एक हकीकत शेयर करते हैं आपसे। अब बोलते हैं ना कि मुस्लिम के ही बच्चे हैं ज्यादा, मुस्लिम के बच्चे हैं जी। आज आज हमारे देश में इतना हिंदू मुस्लिम फैला दिया कि लोगों में आपसी नफरत फैला दी है, जबकि ये सच्चा नहीं है। आप मैं ये आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं देखे हुए हैं लोग, जो जिनसे मैं मिला हुआ हूँ, जिन लोगों को मैंने मतलब खुद देखा हुआ है। मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा हूँ आपको। मेरे ही यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, जिनके दो बच्चे थे। पढ़ी लिखी फैमिली थी, बंदा इंजीनियर था। उसके बाद उसका जो भाई था वो जज थे। भाई की वाइफ की, उनकी भाभी जो, वो भी जज थी। उनकी एक ही लड़की थी। वो बोले बस एक ही लड़की है। उसके बाद हमारे काम वाली थी। हमारे काम वाली थी, 18-19 साल उन्होंने हमारे काम किया, मुस्लिम थे वो। उनके तीन ही बच्चे थे, दो लड़कियां और एक लड़की। जब उनकी लड़की ने शादी की तो उनका एक ही बच्चा हुआ। तो वो बोलती है अंकल हम एक ही बच्चा रखेंगे और उसको पढ़ाएंगे। ये था वो पढ़े लिखे की, जो हमारे साथ मिलते थे, जुलते थे और हम उनसे बात करते थे। अभी वहीं पे आते हैं, जो मेरी कार धोने वाला था हिंदू था, केशव नाम था उसका। अब उसके चार बच्चे थे ऑलरेडी। चार बच्चे हैं, वो एक दिन वो आया नहीं। मैंने बोला यार तुम आए नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं तुम्हारे तो। क्या बात? बाबूजी एक गलती हो गई, एक बच्चा और हो गया, एक लड़की और होगी। जब जब कि उसका लड़का उस टाइम में 12th में पढ़ रहा था। अब देखो 12th में भी 12th में भी नहीं था वो, इवन बीए में था वो। बीए के सेकंड ईयर में पढ़ रहा था उसका, और उसकी बच्चा हुआ है, पांचवा बच्चा। क्या वो हिंदू है? वो मुस्लिम है? रेडी वाला जिसके 6 बच्चे थे। 6 बच्चे। ये नहीं कि लड़कियां हैं लड़के हैं, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। 3-4 लड़कियां हैं, 3-4 लड़के हैं। एक और मुस्लिम फैमिली, जिनके दो ही बच्चे थे। अब ये जो आप हल्ला कर रहे हो कि मुस्लिम ही ज्यादा बच्चे करते हैं, जो भी अनपढ़ है उसके ज्यादा बच्चे होंगे। कोई भी हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धि है, जो भी अनपढ़ है उसके 3-4-5 बच्चे होंगे। और जो भी पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज में 2-3 बच्चे नहीं होंगे, एक नहीं तो 2 बच्चे होंगे, और वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह से समाज में बांटो नहीं, समाज को शिक्षित करो। जब समाज शिक्षित होगा ना, तो वो प्रॉब्लम आएगी नेता लोगों को। नेता लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि जब शिक्षित हो जाएगा तो वो क्वेश्चन करेगा, वो आपसे प्रश्न पूछेगा, वो आपसे रोजगार पूछेगा, वो आपसे शिक्षा के बारे में पूछेगा, वो आपको हॉस्पिटल के बारे में पूछेगा। वो क्वेश्चन कर लेगा। जो अनपढ़ आदमी होगा, अनपढ़ समाज होगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो मतलब चलो जी, जिधर लगा दिया उधर लगा दिए, अल्लाह अकबर लगा दिए, जय श्री राम लग दिए, जिधर लगाया, और चलो जी खालसा जी लगा दिए। वो उसी में ही भड़का रहेगा, वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं। कभी आपने देखा है कोई इंजीनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट में भाग ले रहा हो? कभी भी नहीं मिलेगा आपको। कोई टीचर होगा जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहा होगा? किसी के पास टाइम नहीं है। जो अनपढ़ समाज रहेगा वो कभी कावड़ में जाएगा, कभी वो ईद के उसमें घूमेगा, कभी वो समागम में घूमेगा सरदारों के। वो यही काम करेगा, क्योंकि अनपढ़ है, उसको जागना नहीं है, वो उसी में घुसा हुआ है, उसी में डर में। और जो पढ़ा लिखा समाज है वो आगे प्रोग्रेस करेगा, और जो पढ़ा लिखा समाज होगा उससे देश की प्रगति भी होगी। हाँ, उसमें नेताओं की प्रगति नहीं होगी, वहां पे अनपढ़ नेता नहीं आएगा। आप जितने भी पढ़े लिखे देख लो देश हैं, जो जापान देख लो आप, उसके बाद हमारे जापान, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, बहुत सारे देश हैं, डेनमार्क है, बहुत सारे देश हैं। जितने भी पढ़े लिखे समाज है, पढ़ा लिखा देश है, पढ़ा लिखा जहां पे भी है वो प्रोग्रेस कर रहा है। और वहां पे कोई भी हिंदू मुस्लिम ये वो कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है वहां पे। हाँ, काले सफेद हो अमेरिका में चल रहा है, वो भी अनपढ़ लोगों में चल रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वहां पे नहीं चल रहा है। इसी तरह से जो चाइना में है, चाइना में जो अभी इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, वहां पे देखो कोई हिंदू मुस्लिम, ठीक है लोग बोलेंगे जी वहां पे मुस्लिम को दबा रखा है, मुस्लिम को दबा रखा है। क्यों दबा रखा है? क्योंकि वो अनपढ़ है। जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे हैं मुस्लिम है, उनको कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। 20% गवर्नमेंट अपने बजट का खर्च कर रही है, वहां पे सबको पढ़ा रही है। पढ़ाने के बाद सारा पढ़ा लिखा हो जाएगा। आज चाइना के अंदर, आप लोगों ने तो चाइना सुना ही है, मैं 50 बार गया हूँ वहां पे। और जब मैं वहां पे गया हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो
हिंदू मुस्लिम की गंदगी घुली हुई है, उसको भी मैं देखता हूँ कि उसका प्रभाव वहां पे क्या है। उनको कोई मतलब नहीं है, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे लोग काम करना चाहते हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं। फ्री भी बंद हो जाएगी, जो पढ़ा लिखा समाज है वो फ्री नहीं मांगेगा, गवर्नमेंट से फ्री नहीं मांगेगा। जो फ्री नहीं मांगेगा तो फिर गवर्नमेंट को तंगी होगी, क्योंकि फिर वो हमारा बिका हुआ नहीं रहेगा, फिर वो क्वेश्चन करेगा। तो नेताओं को ये दिक्कत है कि इनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, इसीलिए हमारे देश में जीएसटी, किताबों पे जीएसटी लगती है, पढ़ाई पे जीएसटी लगती है, सरकारी स्कूल बंद किए जाते हैं, अच्छे नहीं किए जाते, बंद किए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं रखे जाते हैं कि लोग तंग आके प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो वही पढ़ेगा जिसके पास पैसा होगा। तो थोड़ा सा जागो मित्रों, जब शिक्षित समाज होगा तो सुदृढ़ समाज होगा, अच्छा देश होगा और देश भी तरक्की करेगा।